चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक टॉपिक चल रहा था हमारा एवरेज। लास्ट क्वेश्चन किया था कल। ओके, आज लास्ट पार्ट लेंगे इसको। लास्ट पार्ट करेंगे इसको आज हम। ठीक है, चार पार्ट आपसे पहले हो चुके हैं। और चार पार्ट में से कल हमारा एक टाइप में कुछ क्वेश्चन था, ये करना बाकी था हमारा। एक बार आप इसको ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ये टाइप खत्म करके फिर हम नए बात पर आ जाएंगे। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता बहुत है। क्वेश्चन ट्राई करो फिर करते हैं। ये क्वेश्चन रह गया था कल। ध्यान से सुनना सवाल क्या कह रहा है। चलो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेसिक से सवाल को। सवाल क्या कह रहा है। सही पांच, हाँ, पार्ट पार्ट फाइव है आज। आज एवरेज खत्म भी करेंगे, थोड़ा स्पीड पकड़ लो आप। स्पीड से करोगे तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर करना है। हाँ, वो तो बाद में बात कर लेंगे, अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऐसे समझो कि ये लास्ट मैसेज जिसका आया है, किसका है? अभिलाषा का। मान लो अभिलाषा का बर्थडे है। सारे लोग विश करो अभिलाषा को, जल्दी जल्दी विश करो। हैप्पी बर्थडे अभिलाषा का आज। अरे विश करो जल्दी जल्दी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बस काफी है। अब अगला हमारा क्या जवाब रहेगा सीधा? अभिलाषा से क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? मेन मुद्दे पे आओ, बस पार्टी। पार्टी, अदिति का आगे पार्टी। अब ये अभिलाषा, सुन लो बस बस, पार्टी हो गई भैया, मैं दिलवा रहा हूँ पार्टी। जस्ट अभिलाषा गई रेस्टोरेंट में पांच लोगों को लेके। हम पांच लोग थे, मान लो तो पांच। और दबा के खाया, हमें पता है फ्री का मिल रहा है, दबा के खा लिया। अब जब बिलिंग की बारी आई, अभिलाषा मुकर गई। मैं ना दे रही पार्टी वार्टी, मेरा कोई बर्थडे ही नहीं था। तो भैया सबका कट गया। अब जब सबका कट गया, तो अब बर्तन तो साफ करोगे नहीं, तो वहां पे करोगे कॉन्ट्री। हाँ, तो कॉन्ट्री में कुछ कुछ हिस्सा सबके हिस्से में आ गया, और बिल पे करके आ गए। अगले दिन क्लास में बोला बाकी लोगों से आगे कि अभिलाषा पार्टी बड़ा अच्छा देती है। अभिलाषा ने बोला बिल्कुल चलो भाई, पार्टी दूंगी सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन 10 लोग चले गए। क्या उतना ही खाना ऑर्डर करेंगे जितना पहले किया है, या ज्यादा करेंगे? ऑब्वियसली ज्यादा करेंगे, राइट? ऑब्वियसली ज्यादा करेंगे। बट जब आपस में काउंट्री करेंगे तो पहले से कम आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं। बात क्लियर है? बिल्कुल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप 2 रूम सेट लेके रहते हैं, 8,000 किराया है। दो दोस्त रहते हो, पर हेड पड़ा 4-4 हजार रुपए। ठीक है भैया। अब एक दोस्त और आ गया, लैंडलॉर्ड ने 1,000 रुपये बढ़ा दिया, 9,000 कर दिया। तो टोटल बढ़ गया। आप भी चालाक थे, आपने डिवाइड बाई 3 कर लिया। तो देख लो, अब 3-3 हजार आ गया। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देख लो कैसे। भाई शुरुआत में 35 स्टूडेंट थे, 7 स्टूडेंट आ गए, मेस का खर्चा बढ़ गया। कितना रुपया पर डे बढ़ गया? 42। और जो स्टूडेंट का एवरेज था ना, वो कम। अब मुझे लगता है सवाल समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है भैया। अब कर लेते हैं हम बेसिक से। बेसिक क्या बोलता है? अब तो लेट कर लो
कि जो पहले एवरेज था वो x रुपए था, ठीक है, और बाद में जो एवरेज हो गया वो हो गया x-5, न्यू एवरेज। ठीक है भैया। नाउ पहले स्टूडेंट कितने थे आपके पास? 35। ये रहे। एवरेज कितना था? x। 7 स्टूडेंट और आगे, अब हो गए 42 बाई 35 प्लस 7 न्यू आ गए। ठीक है, और एवरेज कितना है? x-1। मुझे इस इक्वेशन को बराबर बनाना है, तो मैं किसको पकड़ा दूं खर्चा? भाई पहले वाले को पकड़ाऊंगा ना, तभी तो इक्वल हो गई। अगर मुझे इक्वेशन बैलेंस करनी है तो कैसे करूंगा? उसको पकड़ा दो जिसके पास कम था। ये बन गई बेसिक इक्वेशन। बस सॉल्व कर दो। अब समझ में ना आया तो पूछ लो। 42x-42, इसको इधर ले आया, 7x = 84 हो गया। x = 84/7, 12×7 = 84। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आपसे पूछा है, तो वो तो ओरिजिनल तो 35x था ना, मतलब 35 × 12 = 420। बड़ा सिंपल सा सवाल था, बस समझ में आने का खेल था। तो भाई 420 आ गया सी। क्या सवाल सबको समझ में आ गया? किसी को किसी टाइप का डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी को किसी टाइप की दिक्कत परेशानी? अगर समझ में आ गया फटाफट से स्क्रीनशॉट और नोट कर लो। ऋतिक जी क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस। पहले थे मेरे पास 35 स्टूडेंट और x रुपए के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। अभी मेरे पास 7 और आगे तो हो गए 42, और अब एवरेज इतना खर्च कर रहे हैं। मुझे इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो जो खर्चा है मैथ्स का बड़ा हुआ, मैं पहले वाले को दूंगा तभी तो बैलेंस होगा। अरे यार कैसे समझाऊं? तुम हो मान लो 58 kg के, और तुम्हारे पड़ोसी हैं 68 kg के। मुझे दोनों को बराबर करना है, तो भैया किसको वेट पकड़ाओगे आप? कहोगे सर 58 वाले को प्लस करोगे तभी बराबर होगा। तो इसी को दिया ना जो कम वाला है। तो ये तो कम था, वो तो बढ़ने के बाद था, बढ़ना घटना जो भी हुआ है। ठीक है, नोट कर लो। अब आ जाओ तूफानी पे। कुछ भी नहीं करना, आप बस ये देखना कि स्टूडेंट कितने आए हैं। 7। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे लिख देना, सवाल बिना पेन के हो जाएगा। मैथ्स का एक्सपेंस कितना बढ़ा? 42। ओल्ड प्लस न्यू, 35 + 7, कितने स्टूडेंट हो गए? 42, इंटू एवरेज चेंज 1 रुपए का। जैसे मैंने लिख दिया, बस वही समझना है आपको कि मैथ्स का खर्चा कितना बढ़ा, पुराने और नए स्टूडेंट कितने हुए, और एवरेज में कितना चेंज है। 7 = हो गया 84, एक हो गया 12 के। ओरिजिनल भैया ओरिजिनल थे 35, इंटू कर दो 12, 420। शायद अब बिना पेन के भी कर लेते, ज्यादा आपको लोचा करना चाहिए। अब बताओ समझ में आया या नहीं? किसी को किसी भी टाइप की दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी टाइप का कोई इशू तो नहीं है? कोई है इशू तो पूछ सकते हो।
बस सर इसी तूफानी का इंतजार कर रहा था सर, गॉट इट लव का। पारस बेटा बेसिक से भी पढ़ते रहे ना, तुम्हारा गणित थोड़ा वीक है तो इसी हिसाब से पढ़ाता हूँ मैं। इस तूफानी के दीवाने तो बेटा हर जगह हैं। दिल्ली के कोने कोने में बच्चा घूम रहा है, और जो पढ़ लेता है वो दीवाना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ना भैया यही है बस। चलो अगला सवाल करके दिखाओ। जल्दी करना, 10 सेकंड में सवाल खत्म हो सकता है, चाहोगे तो। हाँ, जल्दी करो। 20 स्टूडेंट आए, आ गया 652 का। मेस का एक्सपेंस 120, मेस का एक्सपेंस और 60 + 20, ओल्ड प्लस न्यू, 80 × 20 हो गया 200 के, एक हो गया 10 के, और 60 × 10 600। देख लो भैया तरीका कितना आसान था। सबका आंसर आ गया। इसी में एक सवाल और भी आता है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाथों सबका गया ही। ठीक है। इसमें ये सवाल भी पेपर में पूछा गया है, बहुत बार आया है। एक बार ही सवाल करिए। हो गया भैया सबका? किसी का आंसर नहीं आ रहा है? आने लगा। 19 लोग पार्टी करने गए। दीपक शर्मा 80.5, और 14 ने 79 रुपए के हिसाब से खर्च किया। कितने टोटल है? 19 स्टूडेंट। और इनमें से 14 लोगों ने 79 रुपए के हिसाब से खर्च किया। और किसी का आंसर आया? तक नहीं आया। ठीक है। अब टोटल थे इतने, तो कितने बचे मेरे पास? अब बचे मेरे पास 5, और 5 ने देयर डिनर रेस्ट 7 रुपए मोर देन द एवरेज एक्सपेंडेड। एवरेज तो हमें पता ही नहीं था, हमने एक्स मान लिया। तो कितना हो गया? 5x + 7 रुपए। और टोटल ने 19x खर्च किया ना, टोटल का 19 रुपए।
19 x के हिसाब से खर्च किया टोटल। तो यहाँ पे x+7 हो गया। इसको सॉल्व कर दो। ठीक है। चलो, 126, 1798, 98 और 1210, 1106 +5x 35 इक्वल टू 19x। इसको इधर ले जाओ। इधर कितना बच गया? 14x इक्वल टू 6 और 5 11, 3 और 1 4, 1141। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1141/14। कितना आ रहा है? तो भाई ये कट के आया 81.5। दीपक के आंसर हमेशा ही गलत होते हैं, पता नहीं क्या ही करता है, हमें समझ ही नहीं आता है लड़के का। 81.5 आ गया। हम्म। तो सबको समझ में आ गया। वही तरीका बेसिक। अब तूफानी से कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ध्यान से समझना, जिसको समझ में आए वो तूफानी से कर लेना। बाकी मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इस सवाल को बेसिक से करो, क्योंकि कंफ्यूज होने से बढ़िया है काम कर लो आप। ठीक है भैया। तो 14 लोग 79 रुपीज खर्च कर रहे हैं। बचे कितने? 5 लोग। और 5 लोग 7 पे खर्च करें तो मतलब 35। तो 35 रुपये ज्यादा खर्च हो गया था। तो 7 रुपए के हिसाब से ज्यादा खर्च कर रहे हैं ना, तो 35 रुपये मोर। ऐसा बोल सकते हो, 35 रुपीज मोर आ गया। तो मैं 14 लोगों का इफेक्ट निकाल दूं। तो 14 दूनी 28, और 7, और 14 पंजे 70। तो बस इसमें जोड़ दूं। 2.5 कितना हो गया? 81.5। ये आ गया आंसर। तो भाई मैंने इफेक्ट निकाल दिया बस। जो 35 रुपए ज्यादा कर रहे हैं, खुद 14 में भी तो इफेक्ट आना चाहिए था ना। 14 लोगों को तो बता दिया था 779। बचे 5 7 रुपए ज्यादा कर रहे हैं। उसका अगर मैं इफेक्ट निकाल लूं एवरेज, तो 14 लोगों को भी करना चाहिए था। तो मैंने उसमें जोड़ दिया, बस बात खत्म। ठीक है भैया। ये तो फाइनल क्या। ओके। स्क्रीन शॉट लो। ऐसे ही उड़ता है गलत भैया, नम्रता जी। चलो आगे कुछ देखें। अब टाइप चेंज कर देते हैं। एक करके देख लो, करना है तो। एक करके देख लो भैया।
इसमें बस ये पूछ लिया, एवरेज बता दिया, 150 आ गया, हाँ ठीक है। क्योंकि एवरेज पूछ लिया ना, पहले मैं एक्सपेंडिचर पूछ रहा था, अभी सैलरी पूछ लिया आपने। ए ए बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना, तो ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना। ये चीज माइनस हो जाएगी ना। जब डिक्रीज था, ध्यान नहीं दिया आपने। जब डिक्रीज था तो आपने वहां पे क्या कर दिया था, प्लस, और जब इंक्रीज है तो माइनस कर दो। तो माइनस कर दो तो चेंज हो गया ना। तो छः, वही हो गया ना, मेस का खर्चा माइनस 30, ओल्ड प्लस न्यू, और एवरेज चेंज। तो 1200 माइनस 300, 6 इक्वल टू 900, और एक इक्वल टू 150। यही पूछा है, 150। ऑप्शन नंबर एक, यही पूछा है आपसे, क्योंकि इंक्रीज लिख दिया ना। हो गया तूफानी से भी। चलो, अगले टाइप पे आ जाओ। अगला टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ। थोड़ा स्पीड पकड़ लोगे तो खत्म कर देंगे जल्दी आज। हम्म। हाँ, देखो इसमें बेसिक से क्या होना है, सवाल को समझना। 8 मैन है, 8 मैन, एवरेज है ना, 8 मैन का 3 इंक्रीज हो गया। कब? जब दो इतने इतने साल के चले गए और दो लोगों ने रिप्लेस किए। एवरेज पूछा न्यू लोगों का। तो आप ऐसे कर सकते हो कि सम ऑफ न्यू एज माइनस सम ऑफ, सर इस टॉपिक का नाम, अरे यार क्या बात कर रही है, एवरेज चल रहा है, नाम क्या? एवरेज चल रहा है, सम ऑफ ओल्ड एज अपॉन नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू एवरेज चेंज। ऐसे कर लो, बेसिक से करना है तो, है ना। देखो कैसे, सम ऑफ न्यू एज, भाई दो लोग हैं, आपको नहीं पता, तो एक का एक्स होता 2x बोल दूं, माइनस एक 30 साल का था, एक 34 साल का था। दो गए थे और दो ही आ गए, अभी भी कितने, 8 ही हैं। और एवरेज चेंज में 3 का फर्क आया है। तो 2x - 64 इक्वल टू 8 - 24, 2x इक्वल टू 88, x इक्वल टू 44। यही एवरेज पूछा गया आपसे। बात क्लियर है भैया? हाँ, 44। समझ में आ गया? जो भी आए गए उनको जोड़ दो।
हो गया। आ जाओ तूफानी से। लैंग्वेज बेस्ड था, आसान था। कुछ नहीं करना भैया, जो गया वो आया, उसको जोड़ दो, सीधी सी बात है। 30 साल और 34 साल के गए थे, ये हो गया 64 ईयर। 8 पर्सन है, और 3 का एवरेज चेंज हुआ है, तो ये हो गया 24। दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? तो 88 में 2 में बटेगा, कितना आंसर आ गया? 44। 2 का पूछा है ना, ये इसलिए लिखा है 2। ये लो भैया, आंसर खत्म। सवाल उड़ गया। क्लियर है तो अगला सवाल करके दिखाना, बिना पेन के उड़ जाएगा, करोगे तो। लो करो, निभा दो भैया। चमत्कार दिखाओ 5 सेकंड में। काउंट कर रहा हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 5। नहीं आया। आ गया 6 सेकंड में आया था, लेकिन 21, 23, 44। 8 × 2, 16। 60 हो गया। 60 का 2 का पूछा, 30। आ गया सब बात। चल, तो आसान सा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा सवाल है। हम बच्चा धोखा खाता है। इजी सवाल है, बिल्कुल सेम टाइप पे, ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम एक एक स्टेटमेंट सेम है। उसके बाद भी बच्चा गलती करता है, जैसे तुम गलती करोगे। ट्राई करके देख लो वरना। हाँ यार, तुम तो बहुत अच्छे हो बेटा। बहुतों का आंसर आए यार। गुड। अभिज्ञान का आ गया, अभिलाषा का आ गया। अच्छा लगा बहुत। धोखे खाते हैं यहाँ पे। देखो, मैंने यही तो सिखाया था, जो गए आए उनको जोड़ दो। 18 + 20 कितना आ गया? 38 ईयर। और जो चेंज आया है, कितने प्लेयर हैं? 11 प्लेयर है। और 2 मंथ का चेंज है। अब बच्चा परेशान यहीं पे होता है। ये हो गया 22 मंथ। मैंने जोड़ने को बोला है, तो भैया सीधा सीधा जोड़ दो ना। +22 मंथ। और डिवाइड बाई कर दो, 2 का पूछा है ना। कितना आ गया? 19 ईयर, 11 महीने। यही आपसे पूछा था बस। बच्चा कंफ्यूज हो जाता हूँ कहाँ पे। कंफ्यूज ये हो जाता है कि ईयर और मंथ दे रखे हैं, तो जबरदस्ती करता है वो, ईयर से मंथ में चेंज करने की कोशिश करता है, मंथ से ईयर में चेंज करने की करता है। बट जरूरी नहीं था। और कुछ नहीं था सवाल में। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो कहानी को।
चलो आगे बढ़ते हैं, आराम से पढ़ के दो दो तीन तीन बार पढ़ा करो, फिर देखोगे समझ में नहीं आएगा। Average 43 in class, equivalent 2 marks skewed. Then the average marks class decreased by 2. Find the two students whose marks are skewed. कर लो। देखते हैं भाई किसका आंसर आता है। सबसे पहले बेसिक से ही करो आप, फिर देखते हैं किस कौन आंसर लाता है। आंसर 58 आ रहा है। ई, अभिज्ञान का आंसर आ गया सबसे पहले। वेरी गुड, शाबाश बेटा, नाइस। अच्छा लगा मुझे जानकर। ऐसा सवाल हुआ है यार। देखो बेसिक से तो मैंने साथ ऐसा करवाया था तुम्हें। कैसे करवाया था कि 43 का 17 है, 17 के 51, पाँच, छः चौका 65, 505, 73 है, और दो एक्सक्लूड कर दिए तो 41 आ गया, और एवरेज डिक्रीज हो गया, मतलब 15 हो गया। तो 15 15 चौका 60 और एक 61। इन दोनों में से माइनस किया, 11 6 2 1 और एक, बस 116/2, कितना आ गया, 58। आगे सबका। आसान ही था, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो मैं इसको उस तरीके से कर देता जो मैंने आपको तरीका सिखाया था, तो आना चाहिए था। एक बार देख लेते हैं कोशिश करके। कोशिश करने में क्या क्या, यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर, 17 दूनी 34, और दो ही कम 2, और 4 दूनी 8, 6 और आखिरी 11। बिल्कुल, यहाँ से कैलकुलेशन बचा दी मैंने आपकी लोग। मतलब इतना बड़ा मल्टीप्लाई ना करके आप छोटे मल्टीप्लाई पे जाते तो भी कभी थे। और ये तरीका मैंने सिखाया था आपको कि डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना। इसके डिफरेंस है यहाँ पर, उसके डिफरेंस है यहाँ पर, जहाँ पे मैंने एरो लगा, बस दोनों को जोड़ दो। सर ये कल, हाँ कल ही बताया था। कल ही बताया था ना, हाँ इनिंग्स वाले सवाल में बताया होगा, सही कह रहे हो। कल ही बताया, सही है। तो यह सवाल तो ये बैंक में आया था। स्क्रीन शॉट लो, नोट लो। यार मेरी देखो हमेशा कोशिश रहती है बेसिक और तूफानी दोनों करा चल, और हर सवाल पे मैंने इम्प्लीमेंट किया है। कुछ सवालों पे होगा भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे 100% सवालों पे होगा, बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है। एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट भी चेक करेगा, बेसिक भी चेक करेगा। कुछ सवाल बेसिक भी बनेंगे। जैसे बैंक के 35 सवालों में से भाई साहब 5 से 6 सवाल बेसिक से भी जाएंगे। एसएससी है, 25 सवालों में से 4 से 5 सवाल बेसिक से भी जाएंगे। और मेरा पर्पज है कि भाई अगर 10 सवाल एसएससी में और 15 20 सवाल मेरे बैंक में डबल तूफानी से भी हो गए, तो जो डबल तूफानी से होंगे तो वो तो 10 और 20 सेकंड में खत्म है। अगर ये आपने कारनामा कर दिया तो आपका टाइम कंट्रोल में आ गया, आपका कॉन्फिडेंस आपके कंट्रोल में आ गया, अब गलती करने के चांस कम हो गए आपके। यही मेरा पर्पज है। करो सवाल।
देखते हैं क्या कह रहा है। ऑन द क्लास 25 स्टूडेंट, एक्साइड टू स्टूडेंट आर न्यू जॉइन, इतने इतने इतने, एवरेज डिक्रीज बाई 5%। एक्स की वैल्यू बतानी है। करो भाई, देखते हैं। चल रहा हूँ मेरी बात हुई थी इससे, तो वो करा कि आज ये 10-11 बजे तक लोग कंफर्म कर देंगे सारे। वो मुझे कल तक कंफर्म कर, मतलब चल रहा है उसका प्रोसेस। बस उसका ये ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट चल रहा है कि कितने आए हैं। मैं रेगुलर टच में हूँ उसके लिए। करेंगे। हाँ, करेंगे, मैं कमाई करेंगे, सब टच में आएंगे, ऐसी पार्टी थोड़ा छोड़ूंगा। और मैं क्या आपने ब्रोकर लगा रखा। सबका आंसर आ ही गया, डी 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 डी, सबका ही आ गया था। मैं तो लग गया बातों में। तुम्हारा इधर आंसर आ लिया है। वेरी गुड। मैंने क्या कर दिया, मैं सोच रहा था बना दूं बातें करते करते। थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल थी। 25 एक्स प्लस 2 ज्वाइन कर रहे हैं। 59 प्लस 75, है ना। 25 और 2, 27 हो गए। और एवरेज में चेंज कितना आ गया, मतलब एवरेज वेट इंक्रीज कितना। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल दो लोग 105/100 बोल दो। हालांकि मैं तो काट देता इसको, पर ठीक है आपने बोला तो। बस ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, बस सिंपल सा। 5 क्यों है, एक्स है ना। एक्स का हुआ ना 5% तो। ठीक है। 20 21/20।
सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो अगले बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है ये भी। इसको हम, इसके बाद टाइप स्टार्ट हो रहा है क्या कोई? जस्ट होल्ड। टाइप हो रहा है, पहले एक बार टाइप खत्म कर लेते हैं, कितना टाइम होगा? आज भी खत्म करना है। चलो एक बार टाइप खत्म कर लेते हैं, फिर उसको टॉपिक क्वेश्चन को ले लेंगे। तो टॉपिक खत्म हो गया। अब देखो, ये सवाल बेसिक भी है, ध्यान से समझना। और इसी में ना टेम्परेचर बेस्ड सवाल भी आते हैं। टेम्परेचर बेस्ड सवाल भी आते हैं। कैसे आते हैं वो देखेंगे। देखिए, सिंपल सा, 4 बॉयज, ए, बी, सी, डी, 5 ईयर दिया है। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं तो इंटू 4 करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज तो मैंने यही सिखाया है सबको शुरुआत से। सम ऑफ द डाटा ऑन टोटल नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ द डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा। इसके बाद ए, बी, डी, ई इक्वल टू 6 ईयर इंटू 4। ये 5 चौका 20 हो गया, और ये 6 चौका 24। साइन चेंज कर दो। ए कटा, बी कटा, डी कटा, यहां से बचा सी माइनस ई इक्वल टू -4। सी की वैल्यू दे रखी है 8, माइनस ई इक्वल टू -4, ही आ गया 12। तो बहुत बेसिक सा सवाल था। इसी पर टेम्परेचर बेस्ड सवाल आते हैं, ध्यान से करना। अभी आने वाले हैं कुछ मेंस के सवाल में डाल। आगे चल के यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? किसी को किसी टाइप का डाउट हो, कोई दिक्कत हो? तो एक बार तूफानी भी देख लो। कुछ नहीं करना। देखो, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है। यहाँ से क्या बचा? सी। यहाँ दूसरे वाले से क्या बचा? माइनस का ई। ध्यान से करना, भटक मत जाना। पहले वाला कितना दिया है? 5। दूसरे वाला कितना दिया है? 6 ईयर। तो दूसरे वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा? एक। एक ज्यादा है, और इनटू कर देना जितने नंबर हो, जितने नंबर हो। यहाँ तो पहुंच गए। दूसरा, अगर दूसरे वाला ज्यादा है तो साइन माइनस का आएगा। इफ सेकंड इज लार्ज, देन साइन इज माइनस। ये मैंने लिख दिया। तो माइनस कितना आ गया? 4। बस सवाल खत्म ही हो गया भैया आपका। ये 8 दिया है, -4 ही इक्वल टू 12। तो बिना पेन के निकल जाएगा। ठीक है। डन। डन डन। चलो अगला सवाल दे। अब इसको चाहो तो
सर अगर फर्स्ट वाला लार्ज हुआ तो, हाँ, अगर फर्स्ट वाला लार्ज हुआ तो प्लस होगा, अगर सेकंड वाला लार्ज है तो माइनस। ऐसे लिख लेना। देखो, मंडे टू थर्सडे, तो यहां से तो आपको मंडे मिल जाएगा, और दूसरे वाले से आपको फ्राइडे मिल जाएगा। पहले वाला 48 है और दूसरे वाला 52 है। कितना ज्यादा है? चार। चार ज्यादा है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इंटू चार, तो दूसरा वाला ज्यादा है तो माइनस का 16 आ गया। ये है 42 मंडे का। देखो, तरीके अगर आपके अच्छे हैं ना, तो मेरे बच्चों आपको टाइम नहीं लगने दूंगा मैं तरीके में। आज तो फिर भी हमने शुरू, क्लास के शुरू में आपसे बहुत बातें करी, इतनी बातें करते गए हैं नहीं। बहुत सारी बातें तुमसे करी आज हमने। वेरी गुड। चलो, स्क्रीनशॉट लो, आगे मिलते हैं। अच्छा सवाल है, हाँ। मेंस में आएगा। करो एक बार सवाल।
इधर आ गया। फ्राइडे सैटरडे संडे, यहाँ से तो मुझे फ्राइडे मिल गया, यहाँ से मुझे मंडे मिल गया, इक्वल टू, ये 37 है और ये 34 है, तीन का डिफरेंस है, तीन का। तो अब टेम्परेचर मिल गया मुझे 9, क्योंकि पहले वाला पॉजिटिव था, पहले वाला ज्यादा है। 9, द रेशियो ऑफ फ्राइडे एंड मंडे, फ्राइडे और मंडे का आपको रेशियो दिया है, कितना है? 5:4। समझ ही गए होगे अब तक तो, ये 5x, ये 4x, तो फ्राइडे ज्यादा तो है, कितना एक्स, 3 किसके बराबर है? 9 टेम्परेचर के। तो इसमें गुणा कर दोगे तो 9×5 = 45, और इसमें गुणा कर दोगे तो 9×4 = 26। ऑप्शन तो है नन ऑफ दीज, किसका पूछा था? व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर सैटरडे एंड संडे? अच्छा, एवरेज पूछा है ना, तो 45 + 36/2, 6×5 = 11, 1, 4×5 7 और 1 8, 40.5 आ गया। ठीक है भैया। खेल नहीं खेल रहे यार, बढ़िया सा, रुक जाते हो बीच बीच में, फ्लो में आते हो फिर रुक जाते हो। अगर मजा नहीं आ रहा तो बताओ, पैसा वसूल हो जा। सैटरडे और संडे, हाँ तो, अच्छा सैटरडे एंड संडे। ठीक ही होगा। एक मिनट रुको, मैंने वो निकाल दिया, जब मंडे और ये ना, नाम का एवरेज निकाल दिया मैंने, फ्राइडे और मंडे का। चलो, निकल जाएगा, मैंने फ्राइडे मंडे निकाल दिया, ये जैसे ही निकल गया तो उसमें कहा कर दो बस। भाई फ्राइडे और मंडे में निकाल दिया आपको, ठीक है ना? इक्वेशन सॉल्व करके निकल जाएगा डबल, चेक किया है मैंने। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, मैंने सवाल देखा ही नहीं, मुझे लगा सैटरडे और संडे पूछा ना, और मैंने फ्राइडे और मंडे का निकाला है, उसी तरह से निकालने ना, टी आ जाएगा, सही कह रहे हो। चलो, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा अगला सवाल, अच्छा सवाल, मेंस का सब, मेंस का सवाल है, मेंस का सवाल है, करो। बैंक में भी आया है और एसएससी में भी आया है, इसमें एक्चुअली दो सवाल मिक्स है, ध्यान से करोगे तो। करके देखो एक बार, खुद कर देखो। देखो, पहला सवाल तो ये था कि ABC, ABC, ये सवाल मैंने कराया, तीन लोगों का एवरेज है 84। देखते रहे ना, पहले का जोड़ रहा हूं मैं अब, अनदर डी इज जॉइन, एक डी भी आ गया, द ग्रुप एवरेज बिकेम 80। तो अब जिन्होंने नहीं पढ़ा, पढ़ा सबने है, ये कंडीशन है गिवन की, चार कंडीशन सिखाई थी मैंने। एवरेज को लेट करना, एवरेज गिवन, ओवरलैप, ओवरलैप और रिमूव। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना, पार्ट थर्ड सेकंड, सेकंड होगा या थर्ड, सेकंड भी होगा, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट सेकंड पार्ट ही कुछ है। तो सबसे पहले एक ही कंपैरिजन करना है, हाँ ठीक है, कंपैरिजन कर दो, ये कितना, चार ज्यादा है तीन लोगों पे, तो प्लस का 12। अगर कोई चीज प्लस की थी तो माइनस कर दिया, तो 10 2 8, 7 1 68 kg, मतलब डी तो आ गया मेरे पास 68 kg, 68
ठीक है, ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई। नाउ ई के बारे में क्या बोला है कि वो डी से 3 ज्यादा है, तो 71 kg। ठीक है, बस अगला सवाल आप समझ रहे होंगे कि ए बी सी और डी, इनका तो है 80 × 4। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है कि वो डी को, ये कह रहा है डी रिप्लेस ए, देन बी सी डी ई, बी सी डी ई रिप्लेस कर दिया ना। अब हो गया 79 × 4। वही तरीका है जो करते आ रहे हैं, रॉकेट साइंस बचा नहीं, साइन चेंज करे होंगे आपने। यहाँ से a माइनस ई इक्वल टू एक का अंतर 4, तो ये आ गया 4। ई की वैल्यू 71 निकाली है, ए आ गया 75। तो देखो एक सवाल तो ये था और एक सवाल ये कराया, दो सवाल फिर मिक्स कर दिए, तो मेंस का सवाल तैयार कर दिया। बस ये होगा। अब बताओ 75 आंसर आ गया भाई सबका? हाँ। किसी को दिक्कत, परेशानी, कोई दिक्कत? एक सवाल और देता हूँ ऐसा। हेलो, ये तो फिर आसान ही है, तुम तो डिफरेंस पूछा दोनों का, देखते हैं कितना आता है। हम्म, करो। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, 5 2 94 है। एफ 96 kg बन जा रहा है। कंपैरिजन किया तो -2, -10, माइनस है तो प्लस का जोड़ दिया, 106 हो गया। मतलब एफ का आ गया 106 kg। आप गुणा करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई इज 6 <clears throat> ई है ना, वो इससे 6 कम है, मतलब 100 हो गया। नाउ ए इज रिप्लेस बाई जी, ए इज रिप्लेस बाई, तो यहाँ बी सी डी ई एफ, 96, ए इज रिप्लेस बाई ए बी सी डी एफ, सी डी ई एफ, और ए रिप्लेस बाई जी, बी सी डी ई एफ जी, और 98 हो गया, सब कटकट आ गया। यहाँ से मिला ए माइनस ई। प्लस का होगा तो पूछा क्या, ए और जी, सॉरी जी आएगा, ए और जी का डिफरेंस, बस तो ठीक है, यही हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ए और जी का डिफरेंस ये है। हाँ है ऑप्शन डी माइनस, माइनस का आगे कोई दिक्कत नहीं है, लो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
मैं माइनस में कैसे आया? इसका सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। ना बेटा माइनस का आ रहा है यार, ऐसे ई में है ना? ऑप्शन दे दिया ना हमने। सी टी ई जी एफ जी, एक तीन और तीन छह, ये माइनस का। ठीक है। अरे दो का ही तो अंतर है ना, छह दूनी 12 हुआ ना। बस सर, वहां रहते जब तो बड़ी जल्दी करते हो कि जल्दी करो सर, स्टार्ट जल्दी करो। अब करो भाई सर। ऐसा कुछ बचा नहीं है, गणित आसान आसान बच्चा है। बेसिक बेसिक सवाल है, बच्चों वाले सवाल। अब तुम बड़े हो गए हो। बच्चों वाले सवाल। देख लो, तीन नंबर है। एक, दो, तीन। फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। अगर ये एक्स है तो ये 2x एंड हाफ ऑफ द थर्ड। फर्स्ट की बात कर रहा है। फर्स्ट हाफ है मतलब ये 4x हो गया। ये इसका हाफ हुआ, ये इसका डबल हुआ। एंड द एवरेज ऑफ थ्री नंबर, मतलब इन तीनों का एवरेज कितना बना? 2x प्लस x प्लस 4x/3 और 56 के बराबर है। चार और छह और एक, 7x/3 इक्वल टू 56। x इक्वल टू 24। पूछा क्या है मुझसे? फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस। फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस तो मेरे बच्चों कितना है? 2x है। तो 2 × 24 मतलब 48, बिल्कुल ठीक है अभी। ये लो, इजी सवाल। हाँ एवरेज तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, आसान आसान सवाल है। इनको बता देते हैं फटाफट फटाफट। चलो नेक्स्ट सवाल करके देख लो। अच्छा है ये भी। इसमें अगर आप वैल्यू मानोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। चार नंबर है। एक, दो, तीन, चार। फर्स्ट इज द ट्वाइस ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड इज द वन थर्ड ऑफ थर्ड। सेकेंड इज द वन थर्ड ऑफ थर्ड। ठीक है। ये इसका गुना हो गया। ठीक है। एंड थर्ड इज 5 टाइम्स ऑफ फोर्थ। तो भैया 5 टाइम 5 × 30, ये 6 हो गए। जब तो थर्ड 5x होगा ना, 5 × 30 3 हो गया। बस। एवरेज कितना हुआ? 2x प्लस x प्लस 3x, इसका 0.6x/4 इक्वल टू कितना है? 24.75। दो तीन पाँच और एक छः, 6.6x/4 इक्वल टू एवरेज ऑफ द नंबर इज 24/7। एक्स की वैल्यू निकाल दो। फर्स्ट ऑफ दीज नंबर, फर्स्ट पूछा है। ठीक है। एक सवाल और है इंपॉर्टेंट, वो भी कर लेते हैं। ये तो आसान सवाल था, सोच कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सवाल भी अच्छा है। अगर बेसिक से करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। हम्म।
43 आ रहा है सी। 43 आ रहा है सी। देखो, इसको अगर बेसिक से करोगे ना तो देखो एन दे रखा, नंबर नहीं दिया अभी आपको। ठीक है, कैसे करना है वो देखो। तो ये तो पता है कि 75% को हटाओगे तो नीचे लगाओगे 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक है भैया, वाला 75% 3/4। नीचे वाले को मान लो ऑर्डिनल नंबर या टोटल मान लो। ठीक है, 4 का 75% 3, मतलब ये तो 3 हिस्सा है ना, 3 यूनिट है। उसको तो कर रहा है इंक्रीज 4, इंटू 4 मतलब +12। इंक्रीज है तो प्लस का, बचा कितना शेष 1, इंटू उसको डिक्रीज करता है 8, तो ये -8 डिक्रीज। यहाँ से +4 बचा। ऑलरेडी इतना सवाल मैंने आसान कर दिया, अब टोटल कितना है, 4 में डिवाइड करो इसको, +1। अगर +1 आया तो प्लस का जोड़ दो 43। कितना आसान तरीका था इस सवाल का। इस तरीके से सवाल करोगे तो उड़ जाएगा। ना ना, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। पहले 75% को ये ले लिया हमने फ्रैक्शन, नीचे वाले को मान लिया ओरिजिनल। 4 का 75%, 3 हिस्सा, 3 हिस्से को उसने 4 इंक्रीज किया है तो 12 हो गया प्लस का, और फिर डिक्रीज किया है 8, -8, तो +4 बच गया। 4 को पहले 4 में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है। प्लस का है तो प्लस कर दिया, आंसर इसको हम्म, ठीक है, नोट कर लो। अगला सवाल देख लो, इतना आसान है। यहाँ पे एन नंबर का दिया कितना, 51.5, और 60%, 3/5, 20 या 60, तो भैया 5 हो गया टोटल। अब 5 को 14 बढ़ाओ, 5 का हिस्सा कितना 3, 14 तिया 42, प्लस का क्योंकि इंक्रीज बोला है, बचा कितना 2, उसको डिक्रीज कर रहा है 13, 13 दूनी 26, क्योंकि डिक्रीज बोला है। 30, 12, 16 प्लस का 6। 16 को पहले आप 5 में डिवाइड करोगे, 5 तिया 15, 3.2। 3.2 कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? अच्छा है, 7 4 54.7 हो गया आंसर। गुड। अब बताओ, इतना रहने दे सकते हैं। अब उसमें कुछ खास बचाने प्रैक्टिस कर सकते हो। आसान से सवाल डाल दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। 10 केजी का इतना है, हो चुका है। 22 IPL इतना है। ठीक है, सीट भेज देना। ठीक है, सीट भेज दूंगा। 2024 का सवाल है, 23 का सवाल है, हो चुका है। 23 का सवाल, 23 का है, खत्म। इतना ही है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना। चलो, नेक्स्ट चैप्टर। हाँ बताओ, आप बताओ कौन सा लड़ना है, जो आप प्लान कर लेंगे बता दो। आज किसी को डाउट हो किसी टाइप का, वो पूछ लो, और नेक्स्ट चैप्टर बता दो कौन सा पढ़ेंगे। मेजरमेंट?
ये कौन सा भैया? फारस जी, परसेंटेज, वो मैं बात कर लूंगा। तो परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस नहीं कर पाएंगे ना, पहले परसेंटेज ही करना पड़ेगा हमें। तो हम परसेंटेज पहले कर जाएंगे तब प्रॉफिट लॉस पे आएंगे। कर सकते हैं हम, कोई बात नहीं, परसेंटेज भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, वो भी नए कंटेंट के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। परसेंटेज, ठीक है। चलिए, चलो फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। ख्याल रखो अपना, पढ़ते रहिए, कराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। एवरेज की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है भैया। ख्याल रखिए, गुड नाइट टू ऑल।